Hello, dear. This is Shibabrata. Welcome to our topic exception handling. Exception handling is part of file handling. This is the case may come in case of file binary files or text files or CSV files. This exception handling is somewhat different from your topic. पहले टॉपिक के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है. This is of negative side. For example, some error is coming, but that error is not either your compile time error or logical error और syntax error. वो syntax error भी नहीं है और logical error भी नहीं है, फिर भी वो error आ रहा है. देखेंगे हम ये क्या है और उस विषय में आगे पढ़ेंगे. एक्सेप्शन हैंडलिंग से पहले हमको पता करना है एक्सेप्शन क्या होता है. एक्सेप्शन आर द एरर्स. Exception the errors those come during रनिंग टाइम में एग्जीक्यूट कर लेने के बाद. मतलब कोई एक कोड आपने टाइप किया है, उसको सक्सेसफुल हो गया और उस रनिंग करने के बाद कोई एरर आ रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन. उसके बाद हम समझते हैं टाइप्स. एरर कितने टाइप के होते हैं. वी शुड नो अबाउट द एरर. एरर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. एक हो है आपका कंपाइल टाइम एरर जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर. ये जो एरर होता है ये आपके सपोज आपने किसी फॉर लूप में और फॉर में या व्हाइल फाइल में या इफ में आपने कोलोन छोड़ दी तो, और आपने सपोज फाइल का स्पेलिंग गलत लिखा आपने, जो हम खुद इसको रेक्टिफाई करते हैं. इस टाइप के एरर्स को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर और सिंटैक्स एरर. सेकंड जो है लॉजिकल एरर, ये थोड़ा डिफरेंट है. जिसमें क्या करते हैं ना, कुछ जो हम खुद ही इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. जैसे आपके इफ स्टेटमेंट लिखना चाहिए था a इक्वल टू बी, आपने लिख दिया a इक्वल टू बी. ये है. और ऐसे भी हो सकता है कभी कभी हम क्या करते हैं, लिखते हैं एडिशन करते हैं 5 + 3 8 आना चाहिए, रिजल्ट आ रहा है 7. कहीं ना कहीं लॉजिकली कोई स्टेटमेंट में, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट में, इफ में, व्हाइल में, फॉर में, इसके अंदर कोई ना कोई गलती है. इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर. थर्ड जो है रन टाइम एरर, ये थोड़ा डिफरेंट है. नाइदर सिंटैक्स एरर नॉर लॉजिकल एरर. जो हमको रेक्टिफाई नहीं करना पड़ता है और कुछ अपने आता है जो सिस्टम इसको हैंडल नहीं कर सकती. मतलब जो आप सपोर्ट नहीं करता है. मतलब सिस्टम सपोर्ट नहीं, मतलब जो आपकी सी प्लस प्लस के, सॉरी सी प्लस नहीं, पाइथन की एक होते हैं, तो जेन्युइन प्रॉब्लम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिवाइडिंग एनी नंबर बाय जीरो. कोई भी नंबर हम अगर जीरो से डिवाइड करते हैं वो क्या करता है, शो करता है जीरो डिवीजन एरर. एक मैसेज आता है डिवीजन बाय जीरो. मतलब हम जीरो से कभी कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते अगर. ठीक है. इस टाइप का जो एरर होते हैं इसको उसको बोलते हैं रन टाइम एरर. ठीक है. या फिर ऐसे भी हो सकता है कभी कभी हम क्या करते हैं, फाइल क्रिएट नहीं किया हमने, मतलब पैटर्न फाइल हैंडलिंग के केस में टेक्स्ट फाइल आपने क्रिएट नहीं किया, उसको ओपन कर रीड मोड में. ठीक है. और अगर आप रीड मोड में ओपन कर रहे हो टेक्स्ट फाइल को, फाइल एग्जिस्ट होना चाहिए और फाइल एग्जिस्ट नहीं होगा तो ओपन नहीं होगा. तो ये आपके सिंटैक्स में गलत नहीं है, ये लॉजिकल कोई मिस्टेक नहीं है, बट उसके बाद भी वो शो कर रहा है क्योंकि आपने फाइल क्रिएट नहीं किया है. ये आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है. उस टाइप का जो एरर आता है उसको बोलते हैं हम रन टाइम एरर. ठीक है. चलो अब चलते हैं. आपको समझ में आ गया एक्सेप्शन, आपको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ एरर. ठीक है. अब आ जाओ एक्सेप्शन हैंडल. एक्सेप्शन हैंडल क्या है, हाउ टू हैंडल द रन टाइम एक्सेप्शंस और रन टाइम एरर्स. हम कैसे रन टाइम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं.
उसके लिए हमारे पास 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक से एक हो गया ट्राई, दूसरा हो गया एक्सेप्ट। ट्राई क्या करता है? ट्राई उन कोड को उन कोड को हम देख सकते हैं ट्राई के अंदर जहां पे एरर जनरेट हो सकता है। ठीक है, जो जो कोड आपको लगता है ये कोड, अभी एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, ये चीज आपको शायद वाली समझ में मतलब डाउट क्लियर नहीं होगा, अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। अब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। ट्राई के अंदर वो कोड लिखेंगे जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हो सकता है, उसको हम लिखेंगे ट्राई में। एक्सेप्ट क्या होता है? एक्सेप्ट का नीचे वो कोड लिखते हैं हम, जो अगर उस टाइप का एरर, इस टाइप का कोड, इस कोड में कोई एरर आया तो ये मैसेज शो करना है। ठीक है, अभी शायद आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग का फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल देंगे। तो गो फॉर द एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ अ पाइथन आईडीएल। चलो, ये हो गया आपका पाइथन आईडीएल। एक मैं प्रोग्राम टाइप करता हूँ, ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। अगर हम लिखेंगे सी इक्वल टू ए बाई बी प्रिंट सी, ये आपका कोड है। मैं इसको फाइल में सेव करता हूँ, बाइनरी फाइल में। ये आपका कौन सा फाइल है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन EX1, एक्सेप्शन 1 के नाम से मैंने सेव कर दिया इसको। इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, ये तो सिंपल प्रोग्राम है, फाइनल हैंडलिंग का प्रोग्राम भी नहीं है, सिंपल प्रोग्राम है। ए बी एंटर किया, ए बी को डिवाइड कर दिया। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 50 और दूसरा नंबर लिख रहे हैं 2, रिटर्निंग 25.0, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, मैंने जो बताया था आपको, कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करोगे वो इसमें एरर मैसेज आएगा। जैसे मैं ये क्या लिखता हूँ, अब इस प्रोग्राम में लॉजिकल एरर भी नहीं है, ना कंपाइलिंग और सिंटैक्स टाइप एरर भी नहीं है, इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एरर मैसेज शो करेगा अगर हम इसको तो गलत मैसेज देंगे। जैसे सपोज हम दे रहे हैं 50, फिर लिख रहे हैं डिवाइड बाई 0। अब देखो, ये जो मैसेज आया इसको बोलते हैं एरर्स और इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। इन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ जो 2 ब्लॉक हैं, जिसको बोलते हैं हम ट्राई और दूसरा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्ट। इसको हम यूज करेंगे। इससे क्या होगा, देखिए, हमको पता है कि यहाँ पे जब डिवाइड, यहाँ पे ही मतलब ए मतलब 150, बी मतलब 0, यहाँ पे ही हमको वो ये मैसेज शो कर रहा है। अगर हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करना है, ये जो एक्सेप्शन, जो एरर जो आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, मतलब स्टॉप हो जा रहा है। इस एरर को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई और एक्सेप्ट यूज करेंगे। ट्राई और एक्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ट्राई, ठीक है। यहाँ इसकी वजह से आ रहा होगा तो हम करेंगे, ठीक है, मतलब 50 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो एक्सेप्ट, अगर इस तरह से मैसेज आया, अगर यहाँ हम अज्यूम करें ये अगर मैसेज इस टाइप का मैसेज आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर गलत होगा तो हमको ये मैसेज शो करना है।
अब देखो इसी की वजह से तो आ रहा था ना ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन इसी की वजह से आ रहा था ना। तो हम क्या करें, इन दोनों को, और प्रिंट भी नहीं हो रहा है, बट जबकि लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंटैक्स में कोई नहीं, कंपाइलिंग में प्रॉब्लम नहीं था, तो हमने क्या करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट लगा दिया। अब देखो क्या हो रहा है रिजल्ट, चेक कर दी। एंटर फर्स्ट नंबर 50, एंटर सेकंड नंबर 0 दे रहे हैं, आ गया कैन नॉट डिवाइड द एनी नंबर, मैंने डिवाइड एनी नंबर, द गलत है, कैन नॉट डिवाइड। देखो फिर लिखता हूँ मैं दोबारा 50, कोई भी नंबर ले लो आप, किसी नंबर को डिवाइड 0 में डिवाइड करोगे, कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। ओके, अब ये मैसेज आया क्या, नहीं आया ना। सो दिस इज द एक्सेप्शन, हाउ कैन यू हैंडल। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे, आप ये जो मैसेज है आपका, ये एक एक्सेप्शन है, मैसेज है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवीजन मैसेज मिस्टेक आ रहा है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। फिफ्टी 0 कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर, मतलब ये अगर ये अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि जो यहाँ पे ये मैसेज, ये जो एक्सेप्शन एरर्स आते हैं, जो मैसेज मतलब कमांड्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, जीरो डिवीजन एरर, ये जो एरर्स की जो कमांड मैसेज आ रहा है, इसको अगर हम इसमें यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो क्या होगा, ये आपका इस टाइप के एरर को वो हैंडल कर लेगा, और इस टाइप का एरर आएगा तो कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर में आएगा। हाँ, एक चीज़ और है, ये हो गया पर्टिकुलर एरर। ऐसे भी, ऐसे पाइथन में बहुत सारे एरर स्टेटमेंट्स होते हैं, जीरो डिवीजन एरर, और अलग अलग बहुत टाइप के डिफरेंट एरर्स होते हैं। इन सबको हम तो सर्च नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते कि हाँ ये होगा, तो इसलिए हमको एक कॉमन कॉमन स्टेटमेंट है जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन, एक कॉमन स्टेटमेंट है जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन। उसको अगर हम यहाँ लिख देंगे, जैसे एक्सेप्शन एक कॉमन स्टेटमेंट है, कमांड है, जो क्या करता है ना, एनी टाइप ऑफ एरर कैन हैंडल विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन कमांड। इस एक्सेप्शन कमांड से हम एनी टाइप ऑफ एरर जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे ये जीरो डिवीजन एरर मैसेज आया, ये एक कमांड है, ये एक स्टेटमेंट है। हमको ये इस तरह से बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, ये सबको याद रखना पड़ेगा, अलग अलग टाइप का, तो हम सब तो याद नहीं कर सकते। हम ऐसे कर सकते हैं, एक्सेप्शन जो स्टेटमेंट जो है, हम कॉमनली किसी भी एरर्स के लिए यूज कर सकते हैं, ये कॉमनली सभी के लिए एलिजिबल होगा। तो अगर इस टाइप का ये अगर स्टेटमेंट लिख देंगे, तो हम नीचे जो भी कमांड यहाँ पे जो भी लिखेंगे, वो सारे वो शो एक्सेप्ट कर लेगा, शो कर लेगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। अच्छा, हमने जो ये एग्जांपल दिया आपको, ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, सिंपल प्रोग्राम में। अगर हम चाहते हैं फाइल हैंडलिंग में किस टाइप का एरर मैसेज आता है, देखना चाहेंगे फाइल हैंडलिंग में जो एरर मैसेज आते हैं, तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। ये वाला जो मैंने कर दिखाया आपको, ये क्या है, सिंपल प्रोग्राम में अगर टेक्स्ट फाइल में या बाइनरी फाइल में अगर इस तरह से मैसेज आएगा, तो हम कैसे हैंडल करेंगे। तो कम टू द एग्जांपल ऑफ दैट, इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक फाइल है f इक्वल टू ओपन ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट, और मैंने लिया यहाँ पे टेक्स्ट 11.txt। तो हमने क्या लिखा, इसको दिया मोड, क्या दिया, रीड मोड। तो क्या हुआ, एफ एक फाइल हैंडल है, ओपन एक कमांड है जो ओपन करेगा टेक्स्ट 11.txt को रीड मोड में। अच्छा, अच्छा आप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रिंट मैं अगर लिखूंगा f.read,
एफ डॉट क्लोज। अच्छा, अब ये देखो इस प्रोग्राम में कोई एरर है, सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर? नहीं। इस एग्जाम्पल में कोई एरर है, लॉजिकल एरर? नहीं, कोई लॉजिकल एरर नहीं है। ठीक है, अगर आप, बट ध्यान रखिए, सपोज आपके टेक्स्ट 11 डॉट टी एक्स टी इज नॉट एग्जिस्ट, प्रोग्राम में तो गलती नहीं है ना। अगर ये टेक्स्ट 11 डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट नहीं है और आप उसको रीड करना चाहते हैं, तो क्या होगा? एक्सेप्शन मैसेज विल कम। इस एक्सेप्शन मैसेज को हैंडल करने के लिए हम इसको देखते हैं। देखो, नो सच फाइल और डायरेक्टरी टेक्स्ट डॉट 11 नो फाइल नॉट फाउंड एरर, ये एक टाइप का एरर है। तो अगर आपके 11 टेक्स्ट 11 डॉट टी एक्स टी नहीं है, फिर भी आप रीड करना चाहते हो, ये जो एक्सेप्शन आया, इसको, बट ये लॉजिकल एरर, जैसे बताया था मैंने, 3 टाइप के एरर होते हैं, लॉजिकल एरर और सिंटैक्स सिंटैक्स एरर और कंपाइल टाइम एरर। ये दोनों एरर्स तो नहीं है, बट ये रनिंग करने के बाद ये रन टाइम में एरर आ रहा है, तो इस एरर को कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है, हम कैसे मतलब कहाँ से आ रहा है, कैसे कहाँ पे, मतलब अगर आपको पता है कि 11 टेक्स्ट 11 डॉट टी एक्स टी नहीं है, ठीक है, हमको पता है कि यहाँ पे ही मेरे से मतलब 11 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस स्टेटमेंट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ट्राई। देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस क्या होगा, आपके आउटपुट क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं, और एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आ सकता है आपको, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सेप्ट लिख दिया हमने, तो हम ये लिख सकते हैं, कौन सा एरर है, ये वाला एरर, फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड एरर जो है, इसको यहाँ टाइप कर देंगे। तो हम एक मैसेज दे देंगे, देखो। हाँ, एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप ट्राई लिख रहे हो, आपको तो पता है कि हाँ यहाँ पे नहीं है, ये फाइल नहीं है, आपने क्रिएट नहीं किया है, तो अगर अगर ये फाइल होगा, तो अगर ट्राई के अंदर ये लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फाइल एग्जिस्ट है और रीड करा रहे हो और उसको ट्राई में डाल रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फाइल नहीं है, उस केस में आपका ट्राई और एक्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। और वो एरर मैसेज शो कर रहा है, वो एरर मैसेज शो नहीं करेगा, उससे मतलब ये पर्टिकुलर मैसेज आपको शो करेगा, मतलब फाइल नॉट एग्जिस्ट जो है वो शो करेगा। देखो रन करते हैं इसको, फाइल नॉट एग्जिस्ट। अब ये एरर मैसेज जो है वो आपका शो नहीं किया, नहीं कर रहा है। हम ऐसे कर सकते हैं, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं, या कॉमनली जो हमारा स्टेटमेंट है एक्सेप्शन वर्ड भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक्सेप्शन इज सेम, ये कॉमन वर्ड है सबके लिए, सभी स्टेटमेंट के लिए, फाइल एग्जिस्ट दोनों काम कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ये आपके चाहे टेक्स्ट फाइल में करो, चाहे बाइनरी फाइल में करो, चाहे टीएक्सटी फाइल में, कहीं भी इस तरह से कोई मैसेज आ रहा है, एक्सेप्शन मैसेज आ रहा है, तो आप आइदर एक्सेप्शन कमांड यूज करो, या फिर अगर आपको याद है वो पर्टिकुलर मैसेज, फाइल नॉट फाउंड एरर, या फिर जीरो डिवीजन एरर, ये अगर आपको याद है तो आप उसको स्टेटमेंट लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट कुछ भी याद, अगर याद नहीं है, कौन पर्टिकुलर कमांड याद नहीं है, तो आप लिख दो एक्सेप्शन, तो वो सारे एरर्स को हैंडल कर लेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सेकंड एग्जांपल, विथ स्टेटमेंट। विथ स्टेटमेंट क्या करता है, इट कैन बी यूज
while opening a file, हम जब फाइल ओपन करते हैं उस समय इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली क्या डिफरेंस है, अगर हम ओपन पहले यूज कर रहे हैं एफ, कैसे लिखते हैं, एफ इक्वल टू ओपन फाइल नेम कमा मोड, ऐसे लिखते हैं ना। तो हम उसके बदले हम ऐसे भी ले सकते हैं, विथ ओपन फाइल नेम मोड आज फाइल पॉइंटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके मतलब क्यों, क्या डिफरेंस क्या है, क्यों हम विथ फंक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है कि जब अगर अगर हम एफ इक्वल टू ओपन फाइल नेम और दैट इज जब मोड लिखते हैं, उसके लिए हम क्या करना पड़ता है ना, फाइल को क्लोज करना पड़ता है, मतलब लास्ट में एफ डॉट क्लोज लिखना पड़ता है। बट अगर हम विथ फंक्शन से हम फाइल को ओपन करेंगे, उसके नीचे जितने स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम बाहर निकलते हैं, उस लूप से बाहर निकलते हैं, उस स्टेटमेंट से इंडेंटेशन से बाहर निकलते हैं, तो वो क्या करता है ना, अपने आप वो फाइल को क्लोज कर देता है, कि मतलब एफ डॉट क्लोज वाला स्टेटमेंट वो नहीं आता है, जरूरत नहीं पड़ता है उसको। ठीक है, तो इसलिए मतलब व्हेन विथ ओपन वी कैन ओपन ए फाइल विथ यूजिंग विथ स्टेटमेंट, देयर इज नो नीड टू क्लोज एक्सप्लिसिटली, ये इसका सिंटैक्स है। और अब ये है एग्जांपल, हम इस एग्जांपल को हम प्रैक्टिकल देखेंगे। देखिए ये कोड है, अब ये आपका आइडियल आइडियली पाइथन के आइडियली है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, कैसे लिखते हैं उसको, विथ लिखेंगे फाइल, हम कैसे लिखते थे पहले, एफ एफ इक्वल टू ओपन ब्रैकेट स्टार्ट, सपोज ले लिया आपने रैंडम वन डॉट टी एक्स टी रीड मोड, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, अब इससे क्या होता है, फाइल ओपन हो जाता है, और लास्ट में इसी पैरेलल में हमको क्या जो कुछ लिखना होगा हम लिखते हैं, और लास्ट में हम इसको बोलते हैं एफ डॉट क्लोज लिखते हैं, लिखना पड़ता है। ठीक है, ये क्लोज कंपल्सरी होता है, एफ इक्वल टू ओपन अगर लिखेंगे तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। बट अगर हम विथ के स्टार्ट लिखेंगे तो एफ डॉट क्लोज लिखना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे हो रहा है, विथ ओपन रैंडम वन डॉट टी एक्स टी, हम इसको रीड मोड में करते हैं, आज एफ डाटा इक्वल टू एफ डॉट रीड, टेक्स्ट फाइल है, प्रिंट डाटा। ठीक है, अब देखो, अब ये प्रोग्राम कोड है, सिंपल कोड है, वही थी एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ और इसको रख लेता हूँ डेस्कटॉप पे मैनेज फोल्डर में। इसको रन कर देता हूँ, देखिए ये शो कर दिया। अगर मैं, अच्छा एक फंक्शन है, मतलब एक प्रॉपर्टीज हमने बताया था, क्लोज्ड, क्लोज क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। अगर हम लिखते हैं CLOSED, मतलब वो फाइल क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है, तो CLOSED लिखते हैं, इट विल शो द, इट विल रिटर्न द स्टेटस आइदर ट्रू और फॉल्स। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ डॉट क्लोज्ड, यहाँ पे तो ओपन है, मतलब उसके अंदर अंदर ही है, देखो फॉल्स, मतलब फाइल ओपन है, हमने क्लोज नहीं लिखा है, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। अगर हम ऐसे करते हैं, अगर हम इसको यहाँ पर ना लेके दोबारा यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ डॉट क्लोज, देखो ये फाइल तो हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे विथ की जगह हमने ओपन की, उसको रीड किया, टेक्स्ट फाइल है, और उसको प्रिंट कर दी,
और यहाँ पे हमने सर्च मारा कि आइदर ये जो फाइल हमने ओपन किया था random1.txt ये ओपन है या क्लोज्ड है। तो जब हम इस लूप के अंदर थे, इस इंडेंटेशन के साथ इंडेंटेशन देने के बाद और विथ के अंदर थे, उस समय फाइल क्लोज नहीं हुआ था। जैसे हम इसको इस लूप से इस इंडेंटेशन को हटा देंगे, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, और ये फाइल क्लोज अपने आप हो गया और हो जाएगा, और हम क्या तो इसमें एफ डॉट क्लोज लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो ना, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। ये वाला ओपन कर रहा है, ये रीड कर रहा है, ये डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ यहाँ पे जो क्लोज मिला, प्रिंट स्टेटमेंट मिला उसको, तो यहाँ पे स्टेटस दिखा दिया फॉल्स। मतलब जब यहाँ पे था वो फाइल क्लोज नहीं हुआ था, जब यहाँ पहुँच गया मतलब इस लूप से बाहर निकल गई, इस फंक्शन से बाहर निकल गया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट से बाहर निकल गया। अब एफ डॉट क्लोज जब हमने स्टेटस चेक किया तो आपने दिखा दिया ट्रू। ठीक है, ये हो गया आपके मेरे लिए आपकी